Hello MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about crime against women and domestic violence. लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग एडिक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम लेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अगले लेक्चर में हम सुसाइड के ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे, उसके अगले लेक्चर में साइबर क्राइम के ऊपर, और एक लेक्चर हमारा होगा चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम्स। ये 3 लेक्चर इसके बाद और आएंगे और ये वाला पूरा बुलेट कंप्लीट हो जाएगा आपका मेंस का। असल में हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर ये यूनिट 2 है, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। पूरे लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, रिस्क फैक्टर क्या होता है, कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के, फिर लीगल फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे, और ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अगर हम जब हम जाते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 2015-16 में 29.3% डोमेस्टिक वायलेंस का रेट था, जो कि 2019-21 में 31.2% का हो गया। सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस कर्नाटक में देखने को मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है। ये हमारे एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो 5 साल में एक बार होता है और ये मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। और जो एक इंस्टीट्यूट है जो इसकी हेल्प करता है ये सर्वे में, वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, ये मुंबई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जब हम बढ़ेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है टॉपिक है हमारा, उसकी डेफिनेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन जो डिफाइन करता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल हार्म पहुंचाना किसी वुमेन को, उनकी स्वतंत्रता को जो है खत्म कर देना पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में, ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन की डेफिनेशन है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या होते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेबी बॉय की डिमांड में फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ता है। एजुकेशन डिस्पैरिटी, गर्ल चाइल्ड को कम पढ़ाना और बॉय चाइल्ड को ज्यादा अच्छा एजुकेशन देना। अर्ली मैरिज कर देना लड़कियों की, गर्ल चाइल्ड लेबर, ये एक प्रकार का वायलेंस है। डाउरी डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ये अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग हिंसा के प्रकार हैं महिलाओं के रिगार्डिंग। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो लो एजुकेशन जो जिन लोगों में होता है वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, असल में जो बच्चे बचपन से ही शोषण का शिकार होते हैं उनके लिए शोषण करना या शोषण की एक हैबिट पड़ जाती है। एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी उसी के ही ऊपर वाले पॉइंट के अंदर ही आता है। फिर हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, जिस घर में ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन होता है वहां पे ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा सर्वे के अकॉर्डिंग है। अनइक्वल जेंडर नॉर्म्स, जैसे बेबी बॉय को ज्यादा प्रेफरेंस देना कंपेयर टू गर्ल चाइल्ड के। इसके क्या कारण क्या हैं ये सारी चीजें होने के, तो हमारे जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, जैसे जेंडर स्टेरियोटाइप्स, लड़के को लेकर रूढ़िवादी सोच जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। साइकोलॉजिकल डिटोरियरेशन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, एक पॉइंट है। सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर, जैसे कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। फिर ऑनर किलिंग, फैमिली के ऑनर के लिए किलिंग कर दी जाती है, उसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। अर्ली मैरिजेस, और आगे देखें तो एसिड अटैक फॉर डाउरी डिमांड, और अगर कोई मैरिज का प्रपोजल के लिए मना कर देता है तो उसके ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं। इस टाइप की जो कि सारे कॉजेज हैं वायलेंस के। इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमेन की डिग्रेड हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। वो जो घर है जिसमें ये सारी चीजें हो रही है वहां पे लॉस ऑफ इनकम होने लगता है, डेवलपमेंटल इशू हो जाता है, वुमेन का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में नहीं होगा, वुमेन के जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 32। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो लीगल फ्रेमवर्क है, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है
क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के। तो हमारा पहला आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, एक होता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसके अंदर ये असल में एक अमेंडमेंट है आईपीसी में, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इस चीज को जो है ऐड कर दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसके तहत नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाया गया, जो कि हम आगे लेक्चर में लेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का ये एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। आगे बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में हम जानेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया? 2005 में आया। इसके जो सेक्शन 3 है इसमें डेफिनेशन दी हुई है। असल में जो पूरा जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ही अंदर आता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर ही ये पूरा की पूरा टॉपिक आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अलग अलग से पढ़ रहे हैं। इसमें सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्म, इंजर्स, एंडेंजर्स हेल्थ, सेफ्टी, मेंटल और फिजिकल अब्यूज करना, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बताया गया है, वर्बल और इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज। असल में ये सारे कीवर्ड्स है जो हमको मेंस में आंसर राइटिंग में यूज करने हैं। ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी, इंजोर करना, वर्बल और इमोशनल अब्यूज करना, इकोनॉमिक अब्यूज करना, फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी, ये अगले पॉइंट में मेंशन्ड है, डिमांड ऑफ डाउरी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। थ्रेटनिंग करना कोई भी वुमेन को, ये सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके फिर आगे इसी एक्ट में ये डिफाइन किया गया है फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। वर्बल और इमोशनल अब्यूज को हम देखें तो इंसल्ट्स, रेडिक्यूल और ह्यूमिलेशन, ये सारी चीजों को वर्बल और इमोशनल अब्यूज के अंदर रखा गया है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक प्रकार का अब्यूज होता है इकोनॉमिक अब्यूज। ये सारी चीजें जो है डेफिनेशन में दी हुई है। यहाँ पे है हमारा सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक एक्ट 2005, जिसके अंदर ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है। डेप्रीवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक अब्यूज होता है। चैप्टर 3 को देखें हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, यहाँ पे पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देना। एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, ये हमको सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट, और ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स, मेडिकल फैसिलिटीज की जो ड्यूटीज हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को यहाँ पे सेक्शन 9 में मेंशन किया है। सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में 10 में, और ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट जो कि 11th सेक्शन में मेंशनड है चैप्टर 3 के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं 2005। आगे बढ़ेंगे तो ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है इंश्योर करना जो भी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंशनड है। पहली बात इसके अंदर जो कही है, पब्लिसिटी करना अवेयरनेस की, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो है पब्लिसिटी करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, जो कि एक्ट के अंदर मेंशनड है उसके रिगार्डिंग उन्हें ट्रेनिंग देना टाइम टू टाइम। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे मेंशनड है टू एड्रेस डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा मिनिस्ट्रीज को ताकि वो सर्विस दे सके अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट टू द वुमेन, जो विक्टिम है उसको। आगे बढ़ेंगे हम तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडर एक्ट ऑफ 1990 के तहत ये आया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ? जनवरी 1992 में। असल में ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि बिल से बनी हुई है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनका काम क्या होता है? ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग फॉर द वुमेन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन राइट्स, फिर पॉलिसी एडवाइस करना गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वुमेन के उनको प्रोटेक्ट करना, एड्रेस करना कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग वुमेन राइट्स वायलेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे जो है इनके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं जिन पे ये काम करते हैं। डाउरी पे काम करते हैं, डाउरी रिलेटेड केसेस पे। पॉलिटिक्स मतलब वुमेन का
जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में उसको आगे बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जॉब, जैसे जेंडर इक्वलिटी आएगी और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी आएगी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर, ये चीज को रोकना, ये सारे काम हैं किसके, नेशनल वुमेन कमीशन के। असल में हम इसका कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं जिनका कार्यकाल जो होता है, टर्म जो होता है वो 3 साल का होता है। इनको रिमूव कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों ही चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशंस के क्या क्या फंक्शंस हैं, हम ये चीज के बारे में जानेंगे। इनका एक काम है रिसर्च एंड स्टडी रिगार्डिंग वुमेन राइट्स, ये इनका एक काम है। अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये इनका काम है। फिर लीगल एड टू वुमेन, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है उनको लीगल एड प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि पुलिस एंड मजिस्ट्रेट और जो भी स्टेक होल्डर्स इस एक्ट के अंडर आ रहे हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। पॉलिसी रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट, ये स्कीम्स बनाने में गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। जो भी चैलेंजेस फेस करती है वुमेन कमीशन वो क्या है, यहाँ पर एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है वुमेन कमीशन के पास, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। अब आप बात करेंगे ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी क्यों नहीं है? ऑटोनॉमी इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनको रूलिंग गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। यहाँ पर लोगों में एक खामी ये भी है वुमेन कमीशन की कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रूरल एरियाज की या रिमोट एरियाज की, वहाँ के लोगों, वहाँ के वुमेन्स में वुमेन कमीशन को लेके कोई अवेयरनेस नहीं है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। इनके अचीवमेंट जैसे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, और एक और इनका अचीवमेंट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये भी इनका नेशनल वुमेन कमीशन का एक अचीवमेंट है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये एक कन्वेंशन हुआ था 1979 में। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 1993 में हुआ था। ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन का। सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेस, ये एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का। एक और हमने यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव निकाला है, ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इनिशिएटिव। ये यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम क्या क्या आगे की दिशा में कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाओ वुमेन्स को ताकि वो वायलेंस का शिकार ना हो सके। डेवलपिंग नेशनल प्लान्स, कुछ नेशनल प्लान्स हमें बनाने चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। जेंडर बेस्ड लेजिस्लेशन बनाना, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये सारी चीजें। फिर आगे हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, वुमेन को एम्पावर करना, वुमेन को एम्पावर करना और ऑफिसर्स को ये सारी चीजों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो वुमेन के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहा है उसके केसेस को बहुत ही इफिशिएंटली हैंडल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको और एमपीपीएससी का मेंस का कंटेंट चाहिए डिटेल में तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मेन पूरे की पूरे नोट्स की जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।